हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लीगल कंसिडरेशंस फॉर सोशल मीडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सोशल मीडिया क्या है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ इसका क्या रिलेशन है। सोशल मीडिया refers to form of electronic communication and means of interaction through which users share information, ideas, and other content in virtual networks. सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो सोशल मीडिया क्या है, मीन्स ऑफ इंटरैक्शंस होती हैं जिसके थ्रू लोग जो हैं एक दूसरे के साथ वर्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं। Then with time, social media platforms became marketing channels enabling distribution of all sorts of contents by content creators. पहले जो था सोशल मीडिया, जो सिर्फ दूसरे लोगों से कनेक्ट करने के लिए, जैसे व्हाट्सएप था, फेसबुक था, तो वो जस्ट एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ऑनलाइन टेक्सटिंग, कॉलिंग, उसके लिए ज़्यादा यूज़ होता था। बट विथ टाइम जो है डिजिटाइजेशन आया, तो उसके साथ क्या हुआ कि ये बन गया, सोशल मीडिया जो है एक मार्केटिंग चैनल बन गया, जिसके थ्रू जो लोग हैं अपने कंटेंट्स जो हैं वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालने लगे। Social media has given rise to new forms of creativity and collaborations. सोशल मीडिया के थ्रू जो है नए आइडियाज को लोग जो है इजीली इस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करने लगे, जिसके साथ एक प्रॉब्लम भी रेज हुई विच वाज अबाउट ओनरशिप एंड राइट्स रिलेटेड टू यूजर जनरेटेड कंटेंट। जो भी कंटेंट, सपोजिटली मैं, अगर कोई कंटेंट है, मेरा ओरिजिनल आइडिया है, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे डाल रही हूँ, तो उसके साथ जो प्रॉब्लम अराइज हो रही थी कि कोई मेरा कंटेंट लेकर अपने प्लेटफॉर्म पे अपना बता कर डाल रहा है, तो ये प्रॉब्लम जो है आनी शुरू हो गई। as our society becomes increasingly digitized, understanding the intricate relationship between social media and intellectual property while navigating the legal considerations arising from the intersection of these two domains is paramount. Accordingly, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अवेयरनेस होना और कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रिलेशनशिप है सोशल मीडिया के थ्रू, जिसके थ्रू एक कंटेंट क्रिएटर जो है अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है और इसकी वेरियस काइंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, intellectual property refers to creations of the mind such as inventions, literary and artistic works, designs and symbols, names and images used in commerce. एक होती है हमारे पास जनरल प्रॉपर्टी कह लीजिए, जैसे कोई लैंड है, कोई हाउस है, जिसको हम सब जानते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? जो एक इंसान अपना दिमाग यूज करके क्रिएट करता है। और ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये अलग अलग काइंड्स की होती है, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनमें से हम जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, पहले उनको पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉपीराइट. Copyright is a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. For example, कोई बुक का ऑथर है जिसने एक बुक लिखी है, तो वो जो बुक के जो ओनरशिप राइट्स हैं वो एक्सक्लूसिवली किसके पास होने चाहिए? ऑफ कोर्स उसके ऑथर के पास। कोई और उसका बुक के कंटेंट्स चुरा के उसको पब्लिश करे और अपना बताए, तो इससे जो ओरिजिनल ओनर है उसके राइट्स इन्फ्रिंज हो सकते हैं। इसलिए जो है कॉपीराइट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देन वी हैव पेटेंट्स. पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन. पेटेंट क्या है कि अगर किसी ने कोई इन्वेंशन किया है, उसकी एक्सक्लूसिव ओनरशिप रिटेन करने के लिए he can apply
for a patent. Then we have trademark. A trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises. For example, जैसे हम कह सकते हैं कि शूज़ की कोई कंपनीज है, फॉर एग्जांपल नाइकी है एंड स्केचर्स है। तो नाइकी का ट्रेडमार्क क्या है? उसका जो नाइकी का लोगो है वो डिस्टिंग्विश करता है खुद को स्केचर्स से, स्केचर्स का क्योंकि लोगो अलग है। सो नेक्स्ट हमारे पास है कॉपीराइट कंसिडरेशंस फॉर सोशल मीडिया कंटेंट। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि सोशल मीडिया क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, क्यों हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सोशल मीडिया से रिलेट करने की ज़रूरत पड़ी है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्यों एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉज आते हैं जो हर एक कंट्री के जो है सिमिलर भी हो सकते हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। और उसके साथ सोशल मीडिया के रिलेशन में अब हम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वेरियस काइंड्स हैं उनका रिलेशन जो है अभी वो पढ़ेंगे। सो कॉपीराइट के केस में क्या है? Social media poses complex fair use challenges as the nature of the platform often blurs the lines between private and commercial use. So ये intellectual property के केसेस में क्या होता है कि जो ये राइट्स और ओनरशिप के राइट्स हो गए जैसे जो कि उसके ओरिजिनल क्रिएटर के पास होते हैं, ये तो हमें पता लग गया। फिर क्या है कि ये जो है क्योंकि जैसे एक बुक है ना, वो ऑथर ने लिखी, वो उसका ओनर है, बट देन अगेन अगर हम ये कर दें कि वो एक्सक्लूसिवली वो बुक ओन करता है तो उसको पब्लिक डोमेन में पब्लिश करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जब तक किसी और के पास वो बुक पढ़ने का ही राइट नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसे हम कहते हैं फेयर यूज, कि कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको पब्लिक डोमेन में, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है तो उसको किसी हद तक यूज करने का राइट जो है जनरल पब्लिक के पास होता है। सो जो ये सोशल मीडिया के केस में फेयर यूज की जो पॉलिसीज हैं या कुछ है वो कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि क्या ये किसी पर्सन के द्वारा किया गया फेयर यूज है या अनऑथराइज्ड अनफेयर यूज है। सो इसके रिलेटेड एक केस लॉ भी है विच इज गूगल LLC वर्सेस ओरेकल। सो इस केस में क्या था कि ओरेकल जो है उसने गूगल के अगेंस्ट एक सूट जो है इंस्टीट्यूट किया था, जिसमें ओरेकल ने क्लेम किया था कि जो गूगल है उसने ओरेकल के प्रोग्रामिंग जावा प्रोग्रामिंग को अपने सॉफ्टवेयर में यूज किया है। और इसका जो डिसीजन है वो गूगल के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और रेकल की यूज की थी इट वाज फेयर यूज एज अ मैटर ऑफ लॉ। सो इस केस के बाद काफी क्वेश्चंस भी अराइज हुए कि ऐसा क्या पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये मैटर फेयर यूज के अंदर आता है या नहीं। Then second point है effective management of copyright requires clear guidelines on attribution and proper use of copyrighted material. So कोई भी copyrighted material है जो social media platforms पर available है, so उसके साथ जो है clear guidelines होनी चाहिए कि किस तरीके से उसको righteously use किया जाए ताकि जो उसका ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर है उसके कोई भी राइट्स इन्फ्रिंज ना हो। देन वी हैव रोल ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देमसेल्व्स। सो ये जस्ट जो यूज कर रहे हैं किसी का कंटेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो कंटेंट जो है पोस्टेड है या अवेलेबल है
उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके रिलेटेड हमारे पास एक इंडियन केस लॉ है, फेसबुक वर्सेस सुरिंदर मलिक एंड इंस्टाग्राम वर्सेस सुरिंदर मलिक, जिसमें द दिल्ली हाई कोर्ट emphasized that while online intermediaries such as Facebook and Instagram may not perform an active role in posting of the infringing contents, being facilitators of the infringement, they are under an obligation to pull down such content as and when it is brought to their knowledge. So दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी एक ऑब्लिगेशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्रिएट की है कि कोई भी इन्फ्रिंजिंग कंटेंट अगर उनकी नॉलेज में आता है कि ये उनके प्लेटफॉर्म पर है, so they have to pull it down from their platform. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रेडमार्क कंसिडरेशंस फॉर सोशल मीडिया ब्रांडिंग। सो ट्रेडमार्क जो है, जैसे कि हमें पता है कि कोई भी मार्क, सिंबल एक्सेट्रा है जो एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है। सोशल मीडिया पर ट्रेडमार्क का क्या रोल है अभी हम वो पढ़ेंगे, और कैसे ट्रेडमार्क एज अ काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी is being affected or is being infringed on social media platforms. So first है increasing challenges in maintaining brand distinctiveness and avoid dilution in the crowded social media landscape. So अभी सोशल मीडिया पर सपोज कोई भी ब्रांड है, उसको एक डिस्टिंक्टिव ब्रांड की तरह शो करना on that platform is not easy, and it is also difficult to avoid the dilution in the crowded social media landscape. मतलब कि सोशल मीडिया पर वो जो है डाइल्यूट ना हो जाए, कि वो कहीं नीचे ना रह जाए, उससे प्रोटेक्ट करना is a difficult task. Then we have understanding the potential for trademark infringement and how to protect trademarks online is vital for brand owners and businesses. So कोई भी ब्रांड ओनर्स हैं या कोई जिनका बिजनेस है जो कि सोशल मीडिया पर जो अपना ब्रांड एंडोर्स कर रहे हैं या बिजनेस चला रहे हैं, उनका ये इस बारे में एडुकेटेड होना और अवेयर होना कि कैसे जो है वो अपने ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज होने से बचा सकते हैं, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और इसके साथ हमारे पास एक लैंडमार्क जजमेंट है विच इज एडिडास अमेरिका वर्सेस स्केचर्स। सो इस केस में क्या हुआ था कि एडिडास ने स्केचर्स के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया था, जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि स्केचर्स का एक शू जो है इट हैज अ सिमिलर फीचर टू दैट ऑफ देयर स्टैन स्मिथ शू, और इसकी वजह से जो है एडिडास के ब्रांड को, उसकी रेपुटेशन को इररिपेरेबल हार्म हुआ है। बट बिकॉज जो है एडिडास कुड नॉट प्रूव कि किस तरीके से स्केचर्स का वो शू लॉन्च होने से या मार्केट में आने से उनको इररिपेरेबल हार्म हुआ है, तो इसलिए जो है ये केस जो है स्केचर्स के फेवर में चला गया। अभी नेक्स्ट हमारे पास आएगा पेटेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल मीडिया। सो जो पेटेंट्स हैं यानी कि इनोवेशंस हैं, इन्वेंशंस हैं किसी इंसान के द्वारा जो की गई हैं, उनको अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो कैसे उनकी इन्फ्रिंजमेंट हो रही है या क्या क्या चैलेंजेस हैं जो पेटेंट होल्डर्स को फेस करने पड़ रहे हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हमारे पास फर्स्ट जो पॉइंट है वो है स्ट्रैटेजिकली डिस्क्लोजिंग इन्वेंशंस ऑन सोशल मीडिया while diligently pursuing patent protection to safeguard ideas. सो हम जैसे बिना सोचे समझे कोई भी इन्वेंशन को सोशल मीडिया पर अवेलेबल ना करवाकर एक बहुत स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ
उसको अवेलेबल करवाएं while ensuring that जो हमारा इनोवेशन है, इन्वेंशन है, वो प्रोटेक्टेड रहे, उसका कोई अनऑथराइज्ड यूज ना कर सके विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट होल्डर. Then we have conducting comprehensive searches to assess the patentability of social media related inventions and minimize infringement risks. So continuous searches इस चीज को लेकर कि whether the invention is patentable on social media so that जो है infringement का risk जितना हो सके हम minimize कर सके. Next we have enforcing patent rights against infringement through suits and other legal measures. अगर कोई भी किसी का जो पेटेंट है उसका कोई अनऑथराइज्ड यूज किया और जो पेटेंट होल्डर है उसको पता लगता है तो उसके पास एक रेमेडी है अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट दैट इज लीगल एक्शन. देन रजिस्टरिंग योर पेटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो पेटेंट रजिस्टर्ड होगा तो आप उस पर ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं, आपके पास वो प्रॉपर एक सर्टिफिकेट होता है. सो उसके बाद भी अगर कोई आपका पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट हो गया तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं. Then we have utilizing the tools provided by social media platforms. तो social media पर भी अब जैसे Instagram है, WhatsApp है, Facebook है, इनकी भी guidelines जो है होती हैं जिसके accordingly कोई भी unauthorized जो है यूज नहीं कर सकता किसी भी काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इंक्लूडिंग दैट ऑफ पेटेंट्स. सो जो ये टूल्स हैं प्रोवाइडेड बाय सोशल मीडिया इनका बहुत सही से अगर इस्तेमाल किया जाए तो इन्फ्रिंजमेंट के रिस्क जो हैं मिनिमाइज हो सकते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस रिस्क्स एंड चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. क्या क्या रिस्क्स और चैलेंजेस हैं सोशल मीडिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर. Social media platforms have provided new methods for creators and businesses to reach the customers and market their products and services. But they have also generated fresh challenges for intellectual property enforcement. तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ये काफ़ी इजी और काफ़ी स्विफ्ट कर दिया है कि जो है बिजनेस ओनर्स जो हैं अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, अपना ब्रांड इंडोर्स कर सकते हैं, इजीली और वर्चुअली कस्टमर्स के साथ एंगेज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं. बट इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है दैट इज फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट. A few of those challenges include, so कुछ इनमें से challenges जो हैं वो क्या है, content volume and speed. Social media platforms generate massive amounts of content every day, making it difficult to monitor all of it for potential intellectual property infringements. Also, because social media platforms operate in real time, content can be quickly shared and disseminated, making it difficult to identify and remove infringing content before it spreads. So क्या है कि जो कंटेंट को शेयर करने की स्पीड है सोशल मीडिया पर वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि ये जो है एक इन्फ्रिंज्ड कंटेंट है और उसको वहाँ से प्लेटफॉर्म से हटाया जा सके. अभी जैसे रिसेंटली बहुत सारे एक्टर्स की डीप फेक वीडियोस जिसे हम कहते हैं वो वायरल हो रही थी जिसमें किसी और क्रिएटर का कंटेंट उसकी रील्स वीडियोस उठाकर अपने प्लेटफॉर्म्स पर कुछ और लोग जो है डाल रहे थे विद द फेसेस ऑफ एक्टर्स जिसमें एक्टर्स के फेसेस मॉर्फ किए जा रहे थे. तो वो जो ऐसे कंटेंट हैं वो बहुत जल्दी रैपिडली शेयर होते हैं और उसको रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है, उतना ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. ऑलमोस्ट आई बिलीव more than 50 to 70% of people had
watched that deep fake videos already और उसके बाद उसको रिमूव किया गया तो उसका कोई खास फायदा नहीं होता है. So that is one of the challenges of social media to intellectual property rights. Then we have identifying copyrighted content. It can be difficult to identify unauthorized content on social media platforms. So काफ़ी difficult होता है of course कि कोई भी कंटेंट अगर कोई भी डाल रहा है तो इतनी इजीली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये क्या उसका खुद का क्रिएट किया हुआ कंटेंट है या उसने किसी और का कंटेंट चोरी करके अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया है कि बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो है कंटेंट जो अनऑथराइज कंटेंट होता है वो पोस्ट किया जाता है. देन वी हैव ग्लोबल रीच. Because social media platforms have a global reach, IP holders must contend with differing rules and regulations. So क्या है कि social media platforms एक global level पे है. Worldwide everybody is using different kinds of social media platforms, be it Instagram, be it WhatsApp, be it Facebook, be it Snapchat, be it Telegram. तो क्या है कि हर कंट्री के अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड जो है लॉज हैं. टाइम पीरियड जैसे कॉपीराइट का इंडिया में 60 इयर्स है तो हो सकता है किसी और कंट्री में वो कुछ और हो. तो जब लॉज डिफर कर रहे हैं, रेगुलेशंस डिफर कर रहे हैं और जो सोशल मीडिया है वो सारे वर्ल्ड यूज कर रहा है, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट कि अलग अलग लॉज के साथ जो है कैसे कोप अप किया जाए. दैट इज अनदर चैलेंज ऑफ सोशल मीडिया टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. नेक्स्ट वी विल डिस्कस consequences of infringing intellectual property rights on social media. So क्या क्या जो है consequences हो सकते हैं अगर कोई आपका जो कंटेंट है उसका अनऑथराइज्ड यूज कर रहा है सोशल मीडिया पे. So first of all, fines. Infringement of intellectual property rights on social media may lead to hefty fines reaching significantly whopping amounts based on the severity of the violation. So fines जो हैं इम्पोज किए जा सकते हैं अगर किसी के कंटेंट का अनऑथराइज्ड यूज हुआ है जो बहुत बड़े अमाउंट तक जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन किस चीज़ की बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से वायलेशन हुई है. फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं कि एप्पल वर्सेस सैमसंग का केस था जिसमें एप्पल ने क्लेम किया कि सैमसंग ने उनका ट्रेड ड्रेस जो है उसको उसका इन्फ्रिंजमेंट किया है. तो उसमें कोर्ट ने अराउंड आई बिलीव 300 to 400 मिलियन डॉलर्स का फाइन जो है सैमसंग पर इम्पोज किया था और फिर वो ऑर्डर रिवर्स भी हो गया था शायद और वो केस आज भी पेंडिंग है. सो जो है बहुत बड़ा अमाउंट का फाइन जो है इम्पोज किया जा सकता है इन केस person's intellectual property rights are infringed upon. Then we have lawsuits. अगर किसी भी कंटेंट क्रिएटर का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होल्डर का इन्फ्रिंजमेंट हुआ उसके राइट्स का तो हम एक लॉ सूट जो है इन द कोर्ट ऑफ अप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और इसका पता मतलब बहुत लंबा जो है ये लीगल बैटल चल सकता है. फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी बहुत सारे आ सकते हैं. आपको फाइन पे करना पड़ेगा. आप जो एडवोकेट को जो आपने हायर किया उसकी जो है फीस है, बहुत सारे और मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है ट्रैवलिंग एक्सेट्रा के वो भी आ सकते हैं. सो दैट लॉसूट इज अनदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्रिंजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन सोशल मीडिया. Then we have years of legal dispute. Engaging in lengthy legal disputes can disrupt business operations and tarnish reputations, leading to significant repercussions.
सो अगर लॉ सूट कोई फाइल हो गया किसी के अगेंस्ट फॉर इन्फ्रिंजिंग समबडीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सो उसमें क्या है कि कोर्ट्स में बहुत लंबा वो केस खिंच सकता है, जिसकी वजह से जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके बिजनेस ऑपरेशंस डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि आपको कोर्ट की हियरिंग्स अटेंड करनी है, सब कुछ करना है। एंड इट कैन ऑल्सो टार्निश रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन एकदम से नीचे आ जाएगी अगर ऐसा कोई केस आपके अगेंस्ट इंस्टीट्यूट कर दिया गया, एंड लीडिंग टू सिग्निफिकेंट repercussions for the parties involved. Next, we are going to discuss ways to protect intellectual property on social media. So अभी हमने पढ़ लिया कि क्या क्या challenges जो हैं वो फेस किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को, उन challenges को, उन risks को combat किया जा सकता है। First is education. Undertaking comprehensive training programs to educate the general public about intellectual property rights and responsible use of social media. So education जो है एक बड़े लेवल पर प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए to the general public about intellectual property, what is intellectual property, what are intellectual property rights, and how somebody's intellectual property rights are to be protected, and then again how the public can make fair use of such intellectual property rights as well. जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि कोई बुक का ऑथर है, वो पब्लिक डोमेन में बुक पब्लिश हुई, so if somebody is buying that book and reading that book, और वो बुक रीड करके अगर उसको भी कोई बुक लिखने की इंस्पिरेशन आ रही है जिसमें कुछ माइनर जो है रिलेशनशिप है उसकी बुक में और जो ओरिजिनल बुक थी, तो उसको हम फेयर यूज कहेंगे, एंड द पब्लिक शुड बी मेड अवेयर ऑफ दैट टू, कि कहीं अगर फेयर यूज किया जा रहा है या गवर्नमेंट यूज कर रही है उसको, तो वो जो है इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आएगा, वो फेयर यूज में आएगा। Then we have continuous adaptation, continuously formulating and adapting strategies and implementing agile policies for enhanced protection. So continuously जो है business owners हैं, content creators हैं, brands हैं, वो continuously अपनी legal team के साथ मिलकर ऐसी strategies बनाएं और वो continuously जो है इनमें amendments करें with time, जिससे कि they can ensure कि उनके जो intellectual property rights on social media platforms हैं they are well protected. Next we have consistent monitoring. Implementing monitoring mechanisms to easily identify and address potential breaches of intellectual property. So continuously जो है content creators हैं, brand owners हैं, businessmen हैं, वो continuously they should be monitoring कि कैसा उनका जो ब्रांड है या कंटेंट है that is working on the social media platforms, and thereby making it easier for them to identify whether there has been any breach of their rights. Next we have legal remedies. जो फर्स्ट 3 हमने पढ़े हैं ways to protect intellectual property, ये है कि कैसे जैसे हम अवेयरनेस फैला दिया, पॉलिसीज बना ली उसको प्रिवेंट करने के लिए, बट अगर आपका जो राइट है वो इन्फ्रिंज हो गया है तो अब आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, अब हमें चाहिए क्योर। तो वो क्योर क्या है? लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी जो है आप सूट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, जिसके थ्रू आप अपना जो है कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं, इंजंक्शंस डिमांड कर सकते हैं, और बहुत सारे जो हर कंट्री के अलग अलग लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप जो है एक लीगल रेमेडी जो है इन्फोर्स करवा सकते हैं।
लास्ट हमारे पास आता है conclusion. So in the age of social media, the process of content creation and distribution has become swifter than ever before. So ये जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन वो बहुत एक इजी टास्क बन गया है आजकल। सभी जो है इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, अपना अपना कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, अकाउंट्स पब्लिक हैं। तो सोशल मीडिया ने बहुत इजी कर दिया है कंटेंट शेयर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, but at the same time it has also raised concerns about protection of our intellectual property rights. So, intellectual property rights को इस चीज की वजह से जो है काफी चैलेंजेस जो हैं फेस करने पड़ रहे हैं, बट बाय टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा कंटेंट का कोई अनऑथराइज्ड यूज नहीं हो रहा है और हमारा कंटेंट वैसे ही यूज हो रहा है जैसे हम चाहते हैं। जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट कोई और यूज करे, तो हम जो है उसका को असाइन कर सकते हैं किसी को, हम उसके लाइसेंसेस ग्रांट कर सकते हैं। तो वो वैसे ही यूज होना चाहिए जैसे कि हम चाहते हैं, क्योंकि वी आर द वंस who have created that particular content. Then through compliance awareness of intellectual property regulations to the general public and by implementing strategies so that our creations are safeguarded from all sorts of infringement on the social media platforms, or by encouraging education on intellectual property rights to foster a culture of ethical content creation and sharing are some of the measures of protecting intellectual property rights on social media platforms. So awareness फैला के intellectual property के क्या rules and regulations हैं within the country and at a global level as well, and by implementing strategies to safeguard the creations from infringement digital world में, और एजुकेशन को इनकरेज करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टॉपिक पे जो है हम एक ऐसा कल्चर जो है क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कोई भी अनऑथराइज्ड यूज नहीं हो रहा है, कंटेंट वैसे यूज हो रहा है जैसा उसका ओनर चाहता है वो यूज हो। इस तरीके से जो है हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।